नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेएसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 के। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में जो सवाल पूछा गया था उसको कवर करेंगे, मगर ये आपके प्रत्येक ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आपको पूछे जाने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सवाल। तो सिविल वाला इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। तो ये सिविल जो जिनकी ब्रांच पेपर सिविल है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर जिनकी इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल है उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको सिलेबस ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल एनालाइज फॉर यू में। प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप अभी जाके ज्वाइन कर ले। और इसके लिए मैंने पूरा जो सिलेबस है समझाया हुआ भी है, तो वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो आई आइकन में जाके आप देख सकते हो। इसके पहले मैंने जो है 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने एक थर्मल का वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, जनरल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे मैंने लिया है 60 प्रश्न और यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को मैं इंडिविजुअली जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो इसमें कई सारे टॉपिक आपको समझ मिलेंगे, इसलिए मैं जब टॉपिक कवर करूँगा अलग अलग तब पूरी समझाऊँगा। अभी मैं पूरी तरह से यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आपको अलग अलग मिलेंगी। पहला सवाल है, व्हाट इज द ड्यूरेशन अ टिम्बर यूजुअली रिक्वायर्स फॉर नेचुरल सीजनिंग। सही आंसर है 2 to 4 years। अगला सवाल, टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर। आपके पास है 4 ऑप्शन, सही आंसर है ऑप्शन डी, कंडक्टिंग सर्वेइंग इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन। अगला सवाल, सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द। सॉइल जो है मेनली किससे प्रोड्यूस होता है, तो वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक। वेदरिंग आपको पता है कि कभी टेम्परेचर डाउन होता है, कभी अप होता है, बारिश हो जाती है। तो आप रॉक जो है, रॉक की प्रोफाइल आप यदि देखेंगे तो 3 प्रोफाइल बेसिकली होती है, जिसमें जो है होराइजन आपने पढ़ा होगा, कई सारे होराइजन ए, होराइजन बी पढ़ा होगा, सॉलिड रॉक पढ़ा होगा। ये क्लास 7 के सिलेबस में भी है और सिविल के सिलेबस में भी है, तो सही आंसर होगा वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक। अगला सवाल है, द एज ऑफ ट्रीज कैन बी प्रिडिक्टेड बाय। आप ट्री की एज कैसे पता करोगे, तो रिंग जो होती है ना, एक ट्री को कट करोगे, ऊपर से जो रिंग दिखता है, जो छल्ला दिखता है, उसको काउंट करके आप पता कर सकते हो। तो सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम। बीम की जो शियर फोर्स होती है वो कैसी होती है, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस ऑफ द बीम। अगला सवाल है, यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन पर डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो 12 इंटू 10⁻⁻⁶। अगला सवाल यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सेक्शन। सही आंसर है रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। अगला सवाल, माइक्रोवेव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसे हम कहते हैं ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, मेक्स यूज ऑफ अ कैरियर वेव of frequencies of the range of 3 to 30 gigahertz, so it can measure distance in which of the following range। सही आंसर है ऑप्शन ए 90 to 100 किलोमीटर। अगला सवाल यहाँ पे, फ्लूइड स्टैटिक डील्स विद द हाइड्रोलिक्स का सवाल है, तो सही आंसर है ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस। अगला सवाल, द रेशियो विड्थ ऑफ रिब टू डेप्थ ऑफ रिब फॉर टी बीम इज जनरली केप्ट एज 1/3 to 2/3। अगला सवाल, when the speed of traffic flow becomes 0 then traffic volume attains maximum value। सही आंसर ऑप्शन डी, traffic density attain maximum value where traffic volume becomes 0। अगला सवाल है, base period of a crop is the time between। सही आंसर ऑप्शन बी, first watering at the time of sowing to its last watering before harvesting। तो फसल काटने के पहले पहले आप जब बीज बो रहे हो तब वाटरिंग करोगे, है ना, और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना। अगला सवाल है, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज। सही आंसर है 100 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, फॉर द वाटर बॉन्ड मैकाडेम रोड्स द रिकमेंडेड कैम्बर इज। सही आंसर है ऑप्शन बी 1:30 to 48। द बियरिंग ऑफ लिंटल इज। सही आंसर है 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल, द कलर ऑफ लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज येलो। आपको पता है कि
जो यूज़ होती है, ये येलो लाइट जो है यूज़ होती है जब फॉग होती है, आपको पता है। तो वही यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि कब येलो लाइट का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि यदि वार्निंग देनी है तो किस लाइट का यूज़ किया जाता है, तो आपको आंसर हो जाएगा रेड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट और वेरी लो वर्केबिलिटी इज। सही आंसर ऑप्शन सी, वी टेस्ट। अगला सवाल है डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस इट्स। सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। अगला सवाल, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपल सपोर्टेड बीम हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द इंटायर स्पैन विल बी। सही आंसर है सपोर्ट्स। अगला सवाल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड टू रिमूव। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, leakage theory is applicable to flow। सही आंसर ऑप्शन सी, इन एलुवियल रिवर्स एंड कैनल्स। अगला सवाल, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस कोड हैज स्पेसिफाइड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर। सही आंसर है 28 days। अगला सवाल, when two equally important road cross roughly at right angles, the suitable shape of central island is। सही आंसर है सर्कुलर। अगला सवाल, फिटनेस मॉड्यूलस ऑफ मीडियम सैंड रेंजेस बिटवीन 2.6 to 2.9। अगला सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू। सही आंसर ऑप्शन सी, फॉर्म कीड जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। अगला सवाल है, द मिनिमम डायमीटर फॉर साइफन पाइप इन इन्वर्टेड सैनिटरी साइफन सीयर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 mm। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सही आंसर है ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस कौन सा नहीं है, तो स्लज जो निकलती है ट्रीटमेंट प्लांट से वो बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं होती है, जबकि आर्सेनिक, कैडमियम और इंडस्ट्रियल जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बहुत ही खतरनाक होती है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजुअली 2 सेंटीमीटर। यदि क्वेश्चन आपका mm में हो तो 20 to 30 ये mm होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, द स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ सीट ऑन द टॉप ऑफ द रूफ इज पर्लिन्स। अगला सवाल, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सीमेंट। सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 किलोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेवलिंग इन बिटुमिनस पेवमेंट। सही आंसर ऑप्शन सी, लो बिटुमिन कंटेंट। अगला सवाल, while doing analysis of rate the number of brick into account per cubic meter is। सही आंसर ऑप्शन बी, 500। अगला सवाल है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली 12 mm होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रैंकिन्स थ्योरी ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर वाज इनिशियली एप्लीकेबल ओनली टू यूनिफॉर्म कोहेशनलेस सॉइल। अगला सवाल है, बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज रिवेट्स इन कवर प्लेट इज। सही आंसर ऑप्शन सी, स्टैगर्ड रिवेटिंग। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। सही आंसर है इवेपोरेशन। अगला सवाल है, प्रिफरेबल डायमीटर ऑफ SW पाइप इज। सही आंसर है 150 mm। अगला सवाल, फॉर एनी सेटअप ऑफ अ लेवल बैक साइट इज ऑलवेज फर्स्ट साइट टेकन ऑन अ लेवलिंग स्टॉप। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिक साइजर इन सीमेंट पेस्ट इज टू। सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्पर्स द पार्टिकल्स, रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 1987। ये सितंबर 1987 में ये ली गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड। ऑप्शन बी, हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। अगला सवाल, द न्यूट्रॉन जो फ्लूइड होती है वो आपको पता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको फॉलो करती है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे फ्लूइड हम हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे, तो जब हाइड्रोलिक्स हम कवर करेंगे तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। उसके बाद है, काउस्टिक प्रूफ इज रिलेटेड टू। सही आंसर है साउंड। अगला सवाल, द मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज 75 सेंटीमीटर। अगला सवाल, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। सही आंसर है पिक्नोमीटर। अगला सवाल, इन द हिल स्लैब इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन
reinforcement is provided at top of the slab। अगला सवाल, सेक्शन मॉड्यूलस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू स्ट्रेस, मैकेनिकल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंटूर लाइन इंटरसेक्ट रिज वैली लाइन यूजुअली एट 90 डिग्री, सही आंसर होगा। अगला सवाल, परमिएबल फॉर्मेशन हैविंग स्ट्रक्चर विच परमिट एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर नोन एज एक्विफायर्स, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शन, सही आंसर होगा सर्कुलर बनाई जाती है यहाँ पे। रिड्यूसेस राइट एंगल कॉलिजन बट मे इंक्रीज रियर एंड कॉलिजन, इसको याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। अगला सवाल है, अ लैंड इज नोन एज वाटर लॉग, कब कहते हैं वाटर लॉग, जब सॉइल जो पोर्स होती है, सॉइल पोर्स इन द क्रॉप रूट जोन आर सैचुरेटेड विद वाटर, जब वाटर बहुत भर जाती है तो इस तरह से हम उसको बोलते हैं वाटर लॉस। अगला सवाल है, स्लोप इन द बीम इज डिफाइंड एज एंगल दैट द टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व मेक्स विद द अनबेंट बीम एक्सिस। अगला प्रश्न है, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो से कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी, तो याद रखेंगे इसकी कोई यूनिट या कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है ये। तो इसका सही आंसर है लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। अगला सवाल है, इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द रीडिंग आर ग्रेजुएटेड इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम विद जीरो रीडिंग एट साउथ, तो जीरो रीडिंग होती है वो साउथ में होती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर, सही आंसर है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर जो इरिगेशन होती है उसमें सबसे कम जो है वेस्टेज ऑफ वाटर होती है। द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कारपेट वेरीज फ्रॉम, सही आंसर है 20 to 25 mm। अगला सवाल, द वेलोसिटी विद विच वाटर अप्रोचेज अ वियर इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हाइड्रोलिक्स की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।